हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। आज हम जानने वाले हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान आपके गर्भस्थ शिशु की हलचल कब से शुरू होती है, कैसे होती है और आपको कब महसूस होगी। गर्भ अवस्था में पहली बार अपने गर्भस्थ शिशु की हलचल महसूस करना एक रोमांचक और भावुक अवसर हो सकता है। धीरे धीरे आप गर्भ में अपने शिशु का हिलना डुलना पहचानने लगती हैं और आपको शिशु की ये हलचल उससे बातचीत करने की गुप्त भाषा जैसी लग सकती है। पेट में बच्चे की हलचल कब महसूस होगी आपको। गर्भ अवस्था में आपको पहली बार गर्भ के भीतर शिशु की हलचल करीब 18 से 20 सप्ताह के बीच महसूस होने लगेगी। अगर यह आपकी पहली गर्भावस्था है तो आपको यह समझने में वक्त लग सकता है कि आपको जो महसूस कर रही हैं वह शिशु की हलचल है, ना कि गैस। अगर आप पहले बार माँ बन चुकी हैं तो आप इन संकेतों को पहचान लेंगी। आप शिशु के हिलने डुलने का एहसास 16 हफ्तों के आसपास महसूस कर सकती हैं। कई बार गर्भ में शिशु की हलचल महसूस होने में ज़्यादा समय लगता है। यदि आपका वजन सामान्य से ज़्यादा है या आपकी अपरा गर्भाशय के सामने की दीवार पर है तो चर्बी की परत या अपरा आपके शिशु की हलचल की प्रबलता को कम कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके शिशु का हिलना डुलना कुछ देर से महसूस हो सकता है। यदि 24 सप्ताह तक आपने अपने शिशु की कोई गतिविधि महसूस नहीं की है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वह शिशु के दिल की धड़कन सुनेंगे और अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए यह पता कर पाएंगी कि अंदर सब ठीक ठाक है या नहीं। शिशु गर्भ में क्या कर रहा है। अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए हमें पता चल सकता है कि शिशु गर्भ में अंदर क्या करते हैं। यदि आप भाग्यशाली रही तो एनोमली स्कैन और तीसरी तिमाही के स्कैन के दौरान शिशु को हिलते डुलते देख पाएंगी। गर्भावस्था की शुरुआत में काफ़ी पहले से ही आपका शिशु अपने शरीर को एक तरफ मोड़ना और अचानक से चौंकने लग जाता है। छोटे गुमटे जो उसकी बाजुओं और टांगे बनेंगे वे भी अब उभरने लगते हैं। जैसे जैसे आपके शिशु की मांसपेशियां विकसित होती हैं वह उन्हें मोड़ने और फैलाना और अपने बाजुओं और टांगों को जोड़ने से मोड़ना शुरू कर देता है। जब उसका मध्य पट मजबूत हो जाता है तो शिशु हिचकी लेना भी शुरू कर देगा। यदि आपको लयबद्ध क्रम में बार बार हलचल की महसूस हो सकता है कि ये शिशु की हिचकियां हों। 10 सप्ताह की गर्भावस्था में आपका गर्भस्थ शिशु अपना सिर हिला सकता है, अपने चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ा सकता है और अपना जबड़ा खोल सकता है। गर्भावस्था के करीब 13 सप्ताह में शिशु एमनियोटिक द्रव निगलना शुरू कर देगा। कई बार आप जो खाती हैं उसका स्वाद एमनियोटिक द्रव में मिल जाता है। वह भोजन आपके भोजन में शायद गर्भस्थ शिशु भी अपने पहले स्वाद चख रहा होगा। आपका शिशु हर समय हिलता डुलता नहीं रहता। वह झपकी भी लेना शुरुआत में एक बार कुछ मिनटों के लिए ही, जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह ज़्यादा देर तक सोने लगेगा। जब आप उसकी हलचल महसूस करने लगती हैं आप यह पैटर्न पहचान लगती हैं कि शिशु कब सोता है और हिलता डुलता नहीं है और कब जागता है और काफ़ी ज़्यादा हलचल करता है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है वह आपको भी महसूस करने लगता है। यदि आप अपने पेट को हल्के से दबाएंगी तो वह ज़्यादा हिल डुल सकता है। जब शिशु के तालमेल में सुधार आता है तो वह अपना अंगूठा चूसना या गर्भनाल से खेलना भी शुरू कर देता है। जब आपको शिशु की हलचल की आदत पड़ जाती है तो आप शायद यह बता पाएंगी कि वह कब अपने अंगों को फैला रहा है, क्योंकि तब आपको शिशु की लात या धक्के जैसा महसूस हो सकता है। जब आपका शिशु गर्भ में अपनी स्थिति बदलता है तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि तब आपके गर्भ के आकार में बदलाव आ सकता है। अब ये जानते हैं कि हर दिन आपको कितनी बेबी मूवमेंट महसूस होनी चाहिए। इस बात की कोई निर्धारित संख्या नहीं है कि शिशु कितनी बार हाथ पांव चलाएगा। अपने शिशु की गतिविधियों को लिख कर रखने या चार्ट बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय उसकी हलचल के तरीके को समझने की ज़रूरत है। इससे हमारा मतलब है कि आप अपने जाने कि आम तौर पर दिन के किस समय शिशु सक्रिय व क्रियाशील रहता है और किस समय वह शांत रहता है। गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ शिशु की गतिविधियों की लय को समझना भी आसान हो जाता है। हर शिशु का सोने और जागने का पैटर्न अलग होता है, मगर आप जान पाएंगी कि आपके शिशु के लिए सामान्य क्या है। अगर आप अपने शिशु की गतिविधि के तरीकों में कोई बदलाव देखती हैं या फिर किसी भी स्तर पर आपको कोई भी चिंता हो
तो अपने डॉक्टर या अस्पताल में संपर्क करें और उनकी सलाह का पालन करें।